नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप लोगों का मेरे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मांडूक उपनिषद के विषय में बताऊंगा कि मांडूक उपनिषद क्या है, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है, इसके विषय में एक संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो आप इस शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। और दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं मांडूक उपनिषद। मांडूक उपनिषद देखिए, जैसे कि इसके बारे में बताया गया, ये उपनिषद का एक पार्ट है। कई तरह का एक उपनिषद आपको बताएं। उपनिषद के ऊपर हमने कई वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत किए, बना चुके हैं। उपनिषद का मतलब है गुरु के पास बैठ के कोई शिष्य आता है, उससे गुरु से ज्ञान प्राप्त करे, उसकी बात सुने और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान अग्रसर होता रहे, आगे बढ़ता रहे, गुरु से शिष्य को, शिष्य से अपने उसके शिष्य को ये ज्ञान मिलता रहे। तो ये उपनिषद का मतलब बेसिक रूप से यही है। और इसमें वेदों से उपनिषद निकाले गए हैं। वेदों की जब वेदांत हुआ था वहाँ से उपनिषद का प्रादुर्भाव हुआ है, तो इसलिए इसको उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। तो मांडूक उपनिषद एक्चुअल में अथर्ववेद से ही इसका प्रादुर्भाव हुआ। आदि शंकराचार्य ने इसका प्रादुर्भाव किया है। इसकी कुछ बातें हैं कैसे बढ़ा, तो आप जैसे डिस्प्ले पर देखिए, जिसके विषय में लिखा हुआ है। कहते हैं मांडूक उपनिषद अथर्ववेद का एक मंत्र भाग का एक अंतर्गत है। इसके 3 मंडूक हैं, 3 मंडूक इसके हैं। एक मंडूक में 2-2 खंड हैं। ग्रंथ के आरंभ में ग्रंथों विद्या आचार्य परंपरा दी गई है। वहाँ बताया गया है कि यह विद्या ब्रह्मा जी से अथर्वा को प्राप्त हुई और अथर्वा से क्रमशः अंगी भारद्वाज को प्राप्त हुई। अंगी भारद्वाज अंगिरा से अंगिरा को प्राप्त हुई और अंगिरा मुनि के पास महाग्रस्त शौनक जी के विधिवत आकर पूछा, भगवान की ऐसी कौन सी वस्तु है जिस एक के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? महर्षि शौनक का ये प्रश्न था। तो ये बात यहाँ पर आती है। इसके बाद इसके आगे और भी बातें दी हुई हैं। इस महर्षि अंगिरा ने परा और अपरा नाम की 2 विद्याओं का निरूपण इसमें किया और ऐहिक और आयुष्मान आत्मिक पदार्थों का ज्ञान इसमें भरा हुआ है। तो बेसिकली आप मांडूक उपनिषद का अर्थ समझ में आ गया होगा। बाकी उपनिषद में बहुत सारी बातें वर्णन है, जो अब इस आगे वीडियो में मैं आपको इस पूरा इसका आपको लेख दिखाऊंगा, इसके इंडेक्स दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा मांडूक उपनिषद में आखिर ऐसे क्या क्या वर्णन मिलते हैं। वैसे देखा जाए एक बहुत अपने आप में एक व्यापक किताब है। तो और आज हम इसके सबसे पहले बताते हैं मांडूक उपनिषद पेपर कौन सा है। तो दोस्तों, मेरे पास जो गीता प्रेस गोरखपुर का मांडूक उपनिषद है, देख सकते हैं। हालांकि अभी और एक उपनिषद मैंने आपको ईशान उपनिषद वगैरह एक पूरा किताब दिखाई थी, काफ़ी उसमें उपनिषद मिलते हैं, उसका भी एक पार्ट है। तो ये सरल भाषा में निकाला हुआ है। बाकी और भी करीबन उपनिषद हैं जो गीता प्रेस ने अभी प्रकाशित किए हुए हैं, देख सकते हैं आप। कार्य प्रकार के करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रकार के उपनिषद हैं इसमें, और आखिरी में एक उपनिषद और दिया हुआ है। तो ये 11 प्रकार के उपनिषद इसमें मौजूद हैं। ये किताब की कीमत अगर पता जाए तो किताब इसकी 20 रुपये से लगभग 20 रुपये के आसपास की कीमत है। और इसका जो कोड है वो 513 नंबर का कोड है। ईजिली अवेलेबल है, ईजिली आपको गीता प्रेस गोरखपुर के स्टोर से मिल जाएगी। कोई गीता प्रेस गोरखपुर में आपको बहुत सारे जैसे इस तरह के उपनिषद आपको मिल जाते हैं जो हमको पढ़ना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म का, हमारे सनातन धर्म को पढ़ना चाहिए। अब चलिए हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए इस डिस्प्ले पर चलते हैं, इस किताब को दिखाते हैं, इस महान पुस्तक को आपको दिखाते हैं, और इसमें से जो बातें आपको समझने लायक हैं आपको डिस्प्ले पर देख के उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्प्ले पर चलते हैं। उपनिषद तो देखिए, मांडूक उपनिषद है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, देख सकते हैं आप। इसके बाद मांडूक उपनिषद इसमें सब का भाष्य गीता प्रेस का है, 20 रुपये की है गीता प्रेस के। यहाँ पे बहुत सारे मूल्य भी दिए हुए हैं, इसका पता दिया हुआ है, नंबर भी दिए हुए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी हैं, मुझे अक्सर कॉल भी करते हैं, मुझसे बातें भी करते हैं, तो उन्होंने कई बातें मुझे बताई हैं, तो काफ़ी गीता प्रेस के विषय में। बाकी देखिए, जो मैंने इंडेक्स है वो आपके सामने, ये इसमें जो इस पुस्तक को क्यों पढ़ना चाहिए, इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है, वो यहाँ दिया हुआ है इसके यहाँ पर, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर बातें दी हुई हैं। बाकी इस उपनिषद में क्या क्या है, शांति पाठ बताया गया है, आपका पूरा जो भी अंगिरा परा अपरा की विद्या के बारे में बताया गया, अग्निहोत्र के विषय में यहाँ बताया गया है। बहुत सारी बातें हैं। गुरु के लिए उपदेश प्रदान विधि 3 खंड है।
इसमें ब्रह्मा के स्वरूप निर्देश, इसके जानने की ब्रह्मा में मनोवेश करने का विधान, काफ़ी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तृतीय मंडूक में यहाँ पे आपके ये देखिए काफ़ी कुछ यहाँ पे आत्मा के विषय में यहाँ दिया हुआ है। और आपके तृतीय खंड के बाद जो द्वितीय खंड है, इसमें आत्मिक पूजा विषय के विषय में यहाँ पे दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी किताब है और काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है वर्णन। तो ये किताब मैं कहूँगा कि आपको लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो ये किताब मैं कहूँगा आपको लेनी चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, एक बार तो उसको पढ़ना, अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने मांडूक्य उपनिषद के विषय में, मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी आपको दी। अगर डिटेल में मांडूक्य उपनिषद जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए, तो इसमें कभी डिटेल होगा तो डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा आने वाले वीडियो में। अभी मैं जितने वीडियोस बना रहा हूँ वो सब जितने भी धर्म ग्रंथ हैं हमारे, उन सब के ऊपर बना रहा हूँ, उनके विषय में एक एक बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम वीडियो में और भी चेंजेस करेंगे, काफ़ी कुछ हमें चेंजेस करना है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब इस विषय पे भी हम काफ़ी कुछ चेंज करेंगे। इसके अलावा एक बात और बताना चाहता हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर के जो ट्रस्टी हैं लालमणि तिवारी जी, उन्होंने मेरे को एक बार कॉल भी किया था, कई बार उनके कॉल आते रहते हैं कि मुझसे डिस्कस करते रहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्ट में मौजूद हैं। मुझे इनवाइट भी किया है उन्होंने कि आप आइए एक बार गीता प्रेस गोरखपुर घूम के जाइए। तो शायद कभी चक्कर लगेगा तो मैं मिलूँगा, तो गीता प्रेस के गोरखपुर को भी आपको दिखाऊँगा। और काफ़ी बातें उन्हें गीता प्रेस गोरखपुर की बताई कि ये रामायण भी हम निकाल रहे हैं आने वाले समय में, तो काफ़ी कुछ रोचक आने वाले वीडियोस में हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और जल्दी से फिर एक नई उपनिषद, नई बुक के साथ या नए अपने सनातन धर्म के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।